ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, आपने सबने फ्लायर पढ़ा होगा कि कि क्या है मसल्स का रोल जब आप एक्सरसाइज करते हो, है ना। मसल्स, क्योंकि मसल्स एक ऐसी चीज है जब जो आपकी बॉडी का एक जरूरी हिस्सा है। मसल और फैट, आपको पता है दो टाइप का वेट होता है हमारी बॉडी में, एक मसल वेट, एक फैट वेट। और जब आपकी बॉडी में फैट वेट इंक्रीज होता है तो आपका साइज जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब फैट वेट कम होता है तो जो मसल्स है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। और उस चीज के लिए आपको मतलब जैसे अभी हम हैं, अभी फैट लॉस कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्या है कि अभी वजन ज्यादा है, इस वजह से एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अपने आइडल वेट के थोड़ा सा दूर हैं, जैसे कि लगाओ कि 5 से 6 किलो दूर हैं, वो लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो उनका जो बचा हुआ फैट है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा और मसल जो है वो फटाफट इनका गेन होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि रोल ऑफ मसल्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। और एक चीज और आपको बताऊंगी कि मसल्स क्यों आप जब आप एक्सरसाइज करते हो आपको ज्यादा ब्लड फ्लो की जरूरत क्यों होती है। तो ये छोटा सा एक सेशन हमने आपके लिए बनाया मैंने, कि आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी स्केलेटल सिस्टम। देखिए यहाँ पे पिक्चर के आपको समझ में आएगा कि स्केलेटल सिस्टम, जैसे स्केलेटन होता है, किसी ने साइंस की क्लासेस में स्केलेटन देखा होगा, है ना, हड्डियों का ढांचा चलता फिरता। या अगर आप हॉरर मूवीज देखते हैं तो उसमें भी ये दिखाया जाता है कि स्केलेटन कोई चलता हुआ आ रहा है, डराने जो मतलब जो भी चीजें होती हैं। तो स्केलेटल सिस्टम हम सबके अंदर है, जहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जहाँ पे आपको हड्डियां मतलब सारी चीजें आपको अंदर से दिखाई देती हैं। वो हड्डियों का एक जो ढांचा है जिसके ऊपर मसल्स, फिर बोन्स और उसके ऊपर स्किन की लेयर्स, इस तरह से हमारी बॉडी जो कंसिस्ट करती है। और अगर आपका जो स्केलेटल सिस्टम है यानी कि बोन्स है या जॉइंट्स हैं, जब वो आपके एक्टिव होंगे तो आपकी बॉडी में कैलोरीज, आप कुछ भी खाओगे। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मेरे हस्बैंड अभी आइडल वेट पे हैं, आइडल वेट से भी 2 किलो 3 किलो नीचे हैं। और वो अगर कुछ भी खाते हैं ना, कोई भी चीज, लेट से कि कुछ कभी कभार गलत खाना कह लो, या फ्राइड फूड है या कुछ मीठा है, तो उनकी बॉडी को वो लगता नहीं है, मतलब उनका वजन नहीं बढ़ रहा, उनका मसल वेट गेन होता है। रीजन कि अगर आप प्रोटीन शेक भी अच्छे से ले रहे हो, आपका मसल गेट जब गेन होना शुरू होता है तो जो आपका जो फैट है वो मसल्स में कंज्यूम हो जाता है। इस वजह से जो ये आइडल वेट का फंडा है, और जब बताया जाता है कि मसल्स हैं जो वो आपकी फैट से 1.5 गुना या 2 गुना ऊपर होने चाहिए, उसका रीजन ही यही है कि अगर आप थोड़ी बहुत कैलोरीज भी कंज्यूम करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि आपकी जो कैलोरीज है वो 30 to 35% जल्दी बर्न होंगी अगर आपकी बॉडी में मसल ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्यों इतना ब्लड फ्लो हमें प्रॉपर चाहिए। मसल्स जो है, मसल सिस्टम जो आपका है जिसे स्केलेटल सिस्टम हम बोलते हैं, वो आप अगर आप हिलते भी हो ना, जैसे कई बार मनप्रीत मैम ने बोला कि अगर आप स्माइल कर रहे हो या मैं बोल रही हूँ, है ना, या हम आईब्रोज भी या इवन हैंड्स भी मूव करते हैं, तो हमारे मसल्स जो हैं वो ब्रेकआउट होते हैं, मसल्स टूटते हैं, है ना। और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स जो है वो डबल स्पीड से टूटते हैं। और आपका जो हर एक मूव है, कुछ भी आप चाहे चल रहे हो, चाहे नाच रहे हो, चाहे इवन बोल भी रहे हो, तो वो मसल सिस्टम सपोर्ट करता है। और आपके सारे ऑर्गन्स और हार्ट भी आपका मसल सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग करता है। और आपको पता है कि आपका जो हार्ट है वो भी एक मसल है, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है आपका। और ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड वेसल्स जो एक है आपकी, जो जिसके थ्रू ब्लड जाता है, वो एक ऐसा नेटवर्क है जो आपके मसल्स के थ्रू कनेक्टेड है। आपको पता है कि आपकी बॉडी में हर एक ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होता है। आपकी बॉडी में अगर ब्रेन है, ब्रेन के साथ कोई भी चीजें आपकी कनेक्टेड है, कि जैसे ब्रेन का क्या सीन होता है कि आप अगर हैंड मूव कर रहे हो या आपको भूख लगी है, मतलब आपका ब्रेन जो आपको सिग्नल दे रहा है, अगर वो ब्लड फ्लो कम होगा तो आपको ब्रेन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो सकती है। तो मतलब कि आपका जो हर एक चीज है वो ब्लड वेसल के थ्रू कनेक्टेड है, और उस ब्लड वेसल के साथ मसल्स कनेक्टेड है। और और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें जिसे हम बोलते हैं कि ब्लड वेसल्स में खून सप्लाई होता है,
और आपका जो मस्कुलर सिस्टम है वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं। और जब आप बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और अगर आपके वेन्स में ब्लॉकेज है, तो अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है और आपकी वेन्स ब्लॉकेज है, तो आपको कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस का भी खतरा हो सकता है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो, बहुत ज्यादा, जैसे कई लोग हैं अभी फैट लॉस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अभी एक्सरसाइज नहीं करती। रीजन कि अभी हम सिर्फ अपना फैट लॉस के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं डांस टीचर हूँ, इस वजह से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती है मेरी। तो वो प्रैक्टिस होने की वजह से प्रोटीन डाइट जब हम इंटेक करते हैं, फिर हमारे जो मसल्स हैं वो रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आगे मैं आपको बताऊंगी, जस्ट वेट। हाँ, आपका कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, उसको भी हम इसी तरह से समझेंगे कि कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस जो होते हैं वो ब्लड फ्लो जब होता है और आपकी ब्लड में सॉरी आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है और आपके जो वेन्स हैं वो ब्लॉक होती हैं, तब आपको जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस का खतरा हो सकता है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एक आपका हार्ट है। हार्ट का अगर जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, और हार्ट एक ऐसा काम करता है कि आपकी बॉडी में गैलन्स ऑफ ब्लड ऊपर नीचे पंप करता है। आपके जो आपका हार्ट है वो आपके ब्रेन को, आपके बॉडी में हर एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है। और अगर आपका हार्ट ही वीक रहेगा, अगर आपके हार्ट की ब्लॉकेज होगी, तो आपका जो पूरा ओवरऑल सिस्टम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा, वो हमारे बॉडी में ग्लूकोज, जिसे हम बोलते हैं कि अगर आप कुछ भी खा रहे हो, मतलब कोई भी चीज खा रहे हो, अमीनो एसिड्स है, फैट्स हैं, उन सब चीजों को एक एनर्जी के रूप में आपके कन्वर्ट कर देता है। और उस टाइम पे जब वो कन्वर्ट होता है, मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है, मसल का सिकुड़ना, खुलना, बंद होना, इस तरह की चीजें होती हैं। और अगर ये काम अच्छे से हो रहा है, आपकी ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो आपके मसल्स जो है वो प्रॉपर रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो मसल्स के लिए आपकी जो डाइट है वो है आपकी प्रोटीन डाइट, आपका शेक मेट, आपका हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन। और जो वेन्स की ब्लॉकेज है उसके लिए आपको जरूरी है नाइट वर्क्स। आपको आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए आपको एक एलो कंसंट्रेट है या सिंपली प्रोबायोटिक है, ये चीजें फाइबर हैं, ये चीजें आपको बार बार इसलिए समझाई जाती हैं कि प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर हम बात करें कि नॉर्मल खाने में ये चीजें नहीं है, क्योंकि ना हमारे नॉर्मल खाने में प्रोटीन है, ना कैल्शियम है, ना ही हमारी मतलब इतना ज्यादा पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, हमारी ऑक्सीजन भी डिस्टर्ब होती है। किस किस को पता है कि जब कोरोना आया था उस टाइम पे ऑक्सीजन बाहर से मिलती थी? किसी ने इस चीज को सोचा है ना? ये होता था रीजन कि हमारा जो कोरोना के चक्कर में क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होना शुरू हो गया। और इसी वजह से बाहर से लोगों को कोरोना जब टच करता था तो जिनका तो वजन ज्यादा था, 90% उन लोगों को कोरोना हुआ। और डेथ्स भी जो हुई है ना, जिनका बैड लाइफस्टाइल था, उन लोगों की डेथ हुई है। तो इस वजह से अगर आपकी बॉडी में वेन्स अच्छे से खुली हैं, वेन्स, आपकी ब्लड वेसल्स टोन्ड हैं, आपका मस्कुलर सिस्टम, आपका स्केलेटल सिस्टम, सारी चीजें नॉर्मल है, आपके क्लॉटिंग नहीं होती ब्लड की, या वेन्स ब्लॉकेज नहीं है, तब आपकी ज्यादा लाइफ इजी हो जाएगी। और मैं अब आपको बताऊंगी कि वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज, कि अगर आप अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके हार्ट और मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा होता है जिसको कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमारा जो ब्लड है उस समय डाइजेस्टिव सिस्टम से जो ब्लड है उस वहां से लेता है और हमारे पूरे बॉडी में उसको फ्लो को बढ़ाता है। इस वजह से आपने कभी नोट किया होगा, जब जो लोग कई बार ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनको इनडाइजेशन का इश्यू भी होता है। इस वजह से जब आप एक्सरसाइज करते हो तो हम लोग ये बोलते हैं कि आपको अपना नाइट वर्क्स या 24 हाइड्रेट, ये दो प्रोडक्ट है, आपको उस समय प्री वर्कआउट की तरह लेना है। क्योंकि अगर आपको सांस चढ़ेगा और आप फाइबर इनटेक भी कर सकते हो बाद में, पहले आप पानी लीजिए, डिहाइड्रेटेड ना हो बॉडी, और आप पानी को भी इनटेक कीजिए ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उस दौरान आप
अपना पानी का इंटेक अच्छे से रखिए। अगर आप नाइट वर्क्स या 24 हाइड्रेट तो साथ में रख के काम करेंगे तो अब आपकी एक्सरसाइज जो है वो और इजी होगी, और जो अगर आपकी वेन्स की ब्लॉकेज कम होगी तो आपको ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और जो आपका जो हार्ट और मसल्स है वो स्ट्रांग होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर हो रहा है। और हमारे लिए एक्सरसाइज जो है वो स्केलेटल सिस्टम के लिए बहुत बेस्ट है, हेल्दी है, और हार्ट के लिए भी अच्छी है। तो हमें प्रॉपर ब्लड फ्लो सप्लाई, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको प्रॉपर ब्लड फ्लो के लिए आपको अपने वेन्स का ध्यान रखना है, आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना है। तो आप लोग अच्छे से न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी करना शुरू कीजिए। और एक्सरसाइज धीरे धीरे जो लोग कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उनको ये भी गाइड कर रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद कितना क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ना। तो अगर एक ये जो है कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ इंक्रीज ब्लड फ्लो, अगर आप एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, आपको कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस का खतरा कम होगा। ठीक है, अगर मगर अगर आप ज्यादा ओवरवेट है फिर आप एक्सरसाइज मत कीजिए। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, 5 से 6 किलो दूर है आइडल वेट से, उस टाइम पे ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, ताकि जो आपकी हार्ट हेल्थ है वो प्रॉपर हो सके, और आपका मसल साइज जो वो इंक्रीज होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं मसल हमारा टूटता है, लेकिन जब उसको हम रिपेयर करते हैं तब वो मसल जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, और स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है, और आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है जिसे हम ये बोले वो भी इंक्रीज होती है। तो इसी चीज के साथ मैं इसी नोट पे सेशन अपना बंद करती हूँ। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि आपने क्या सीखा और आप अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर। सो मैं सबसे पहले उषा मोदी मैम का, हाँ जी उषा मोदी मैम माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा मेरा वेट मैम देखो, मेरे को 11 मंथ हो गए। 11 मंथ में मेरा 28 kg वेट लॉस हो गया, और मेरा बॉडी एज पूरा सब मैं अभी नहीं करी हूँ, वो नहीं करी, कल करती हूँ। और कल करके मैं व्हाट्सएप पे इसमें ग्रुप में डालती हूँ। मेरे को इतना एनर्जी हो रहा है पूछो मत। मेरे को जो ब्लॉकेज थे ना, वो ब्लॉकेज में मेरे को बहुत रिलीफ मिल रहा है। अब थोड़ा मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, थोड़ा ग्रुप में भी करती हूँ, थोड़ा मैं सुबह में 4 बजे उठ के भी करती हूँ। पर मेरे को अभी पहले जैसे मैं 8-8 बजे तक सोना वो सब नहीं है। अभी मेरे जो घुटने में दर्द है वो थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, थोड़े दिन करूंगी तो और रिलीफ आ जाएगा। पर जैसे आप लोग गाइड करते हो ना, वो फाइबर लेना, प्रोटीन लेना, पूरा मैं प्रॉपर लेती हूँ। अभी प्रोटीन भी मैं 3 चम्मच कर दी, और फाइबर भी मैं 2.5 चम्मच कर दी। शेक भी मैं फार्मूला का भी 4 चम्मच डालती हूँ। पूरा नाइट वर्क भी 2-3 टाइम पीती हूँ, और रात में नहीं डाले तो शेक में डाल के पी लेती हूँ, पर पीती प्रॉपर हूँ। मैं पीने से मेरे को एनर्जी मिल रही है, और मैं अच्छे से एंजॉय कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और एक चीज मैं ये भी कहूंगी कि जैसे मैंने अभी बताया, उषा मोदी मैम है या और जो कमन मैम है एक्सरसाइज करना शुरू कर चुके हैं, तो अगर आप प्रोटीन डाइट को एक बार में नहीं लीजिए, आप बार बार दिन में 1-1, 2-2 चम्मच करके लो। क्योंकि अगर आप एक ही बार में जैसे प्रोटीन हम लोग ज्यादा लेते हैं तो जितना बॉडी को या मसल्स को चाहिए उतना रख के बाकी सारा बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, क्योंकि एक टाइम में 28 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है, वो रहता है वहां पे। अगर आप 28 से ज्यादा 1 ग्राम मतलब भी ज्यादा ले रहे हो, वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, वो फ्लश आउट हो जाएगा। सो बेटर है कि एक दिन में अगर आपने जैसे अगर हमारा, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा वजन इस समय 75 केजीज है, तो अगर 75 केजीज का जो मैंने प्रोटीन इंटेक करना है वो दिन में मैं एक ही बार में नहीं करूंगी, उसको मैं दिन में 4 से 5 बार करूंगी, ताकि हर समय मेरी बॉडी में फैट लूज हो या मेरे मसल्स को स्ट्रांग होना शुरू करे। तो एक ही बार में इतना सारा प्रोटीन हम नहीं लेंगे। इसी वजह से मैं, उषा मोदी मैम है या अभी कमन मैम है, इन लोगों को इसी तरह से गाइड किया जा रहा है कि आप दिन में जैसे एक्सरसाइज करने के ठीक आधे घंटे बाद प्रोटीन शेक लो, अपना शेक मेट लो, या इन सब तरह की चीजें लो। तो अभी थैंक यू उषा मोदी मैम। अभी मैं रेनू बंसल मैम का माइक, हाँ जी रेनू बंसल मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं रेणुका से बिलोंग करती हूँ। मैंने
5 मंथ्स में अपना 15.5 के 500 केजी वेट लूज किया है। और और मैम एक्सरसाइज की तो बात करें तो एक्सरसाइज तो वैसे भी मतलब डेली रूटीन में भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट ही देती है। जैसे कि मैंने पहले लगभग 6-7 ईयर बिफोर मैंने पावर योगा ज्वाइन किया था, लगभग 8-9 मंथ्स तक। तो उससे क्या होगा था, मतलब मेरा वेट तो भले ही चाहे रिड्यूस 1 केजी या 2 केजी हुआ था, लेकिन उससे क्या है मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी आ गई थी कि मतलब जैसे मर्जी आप अपनी बॉडी को मूवमेंट दे सकते हो। तो उससे मतलब आपको पावर योगा जब आपने स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ होती है। आपको एक एक्सरसाइज करने में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे आप उसको कंटिन्यू करते जाते हैं तो आपकी बॉडी भी उसी अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देती जाती है। तो ऐसे ही न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन भी जैसे जैसे हम अपने बॉडी में इंटेक करते जाते हैं तो वैसे वैसे हमारे सामने रिजल्ट आता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच। बिल्कुल सही बोला मैम ने कि कुछ भी अगर आप करने लगोगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको मतलब आपके उसके ऊपर इफेक्ट करना शुरू करती है। लेकिन डाइट प्लान है या न्यूट्रिशन है वो भी अगर आप अंडर गाइडेंस ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप अंडर गाइडेंस चल रहे हो और इससे क्या हमें रिजल्ट्स बहुत बेहतर मिलने वाले हैं, है ना। तो अभी मैं मंजू गुप्ता मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी मंजू गुप्ता मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं मंजू गुप्ता मोहाली से बिलोंग करती हूँ। मैंने 15 दिन हो गए मुझे इसके साथ जुड़े और मेरा 2 kg कम हुआ है वेट। और बाकी मुझे एक्टिव काफी लग रही हूँ अपने आप को। करती हूँ जो आपने मुझे मोटिवेट करके आगे बढ़ाया। बिल्कुल, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। बिल्कुल, और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है, बहुत अच्छा फैट लॉस रिजल्ट है आपका 15 दिन में 2 किलो। तो अभी बस आपको सिर्फ यही कहूंगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके अपना न्यूट्रिशन का इंटेक बढ़ा दीजिए। और आपके मसल्स में भी हमने ग्रोथ करनी है, फैट को अच्छे से लूज करने के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है ना। तो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ करमजीत कौर मैम का। हाँ जी करमजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। एक मिनट। हाँ जी मैम, आपके मैम आपके पास सिग्नल आया होगा, नहीं आ रहा आगे। हाँ जी ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਮੈਂ गुड इवनिंग। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵਾਂਗ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੌਕੇਜ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਪੇਨ ਸੀਗੀ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਅਕੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਚੇਬਲ ਬੋਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਂਦੀ, ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨਟੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜੀਊਂਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੂਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾਪਨ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ weight ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ 60 ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 6 ਕਿਲੋ weight ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਰਿਚਾ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਵਧੀਆ ਨੇ ਹਨਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ चल रहे ने, है ना। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। और हमें भी अच्छा लगता है कि आप अपना काम कर रहे हो अच्छे से, आपको समझ में आना शुरू हो गया कि इतनी छोटी उम्र में जो बीमारियां लगती है ना इंसान को, तो हमें मतलब ये लगता है हमें आपकी दुआएं मिल रही हैं कि अगर आप जब ये लोग कोई चीजें, मैंने पहले भी बोला कि जब एक अच्छा सा थैंक यू हमें सुनने को मिलता है ना, वो बहुत ज्यादा एक अलग फीलिंग आती है इंसान को कि हम कुछ नहीं करते, हम नहीं करते कुछ भी, भगवान है जो हमें सबसे मिलवाते हैं। पहले खुद पे काम किया अपने कोचेस के थ्रू, अब आपके ऊपर काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच करमजीत मैम, आपने हम पे विश्वास किया और आप जल्दी से फिट हो जाइए और हम चाहते हैं कि आप भी बहुत सारे लोगों की ऐसी हेल्प कर सकते हैं। तो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ कमनदीप मैम का। हाँ जी कमनदीप मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कमनदीप दराहे तो मेरा 13 kg वेट लॉस होया और मैं अपने आइडियल वेट तो 2.5 किलो वेट मेरा रहंदा हाले ते मसल गेन ते काम कर रहे हैं। ज्यादा नहीं होया, किलो 1.5 किलो ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡਮ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਕੱਠਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਇਹ 2.5 किलो भी करके अपना आइडियल वेट के उत्ते पहुंच जाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। और आपकी बॉडी में जो फैट की बात आप कर रहे हो, वो फैट भी तब कम होगी जब आपका मसल ग्रो करेगा। और आप एक्सरसाइज जो कर रहे हो बहुत सही है, लेकिन थोड़ा उसको ना हर हफ्ते दर बढ़ा के, आप हफ्ते में थोड़ा जैसे 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा करके, उसके बाद प्रोटीन का इंटेक जो हम आपको बताएंगे, आपका डाइट प्लान थोड़ा डिफरेंट करेंगे, चेंज करेंगे। तो और एक चीज और बताऊंगी कि जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं या मसल गेन जल्दी से करना चाहते हैं, जैसे करमजीत मैम है, इनका वजन कम रह गया, कमन मैम है, तो और हर्बल कंट्रोल की जो टैबलेट है वो आप दिन में दो जैसे दिन में 3 लेनी है, 3 लेने की बजाय 6 लो। जैसे एक बार में दो, एक बार में दो, एक बार में दो, ऐसे करके आप 6 टैबलेट्स लोगे तो आपका जो रुका हुआ वजन है वो और स्पीड पे निकल जाएगा। और साथ में आप प्रोटीन और फाइबर का इंटेक बढ़ा रहे हो, वो भी बहुत अच्छी चीज है। हर्बल कंट्रोल की जो टैबलेट है वो आपका मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करेगा और आपके जो मसल्स में जो पावर है, इलास्टिसिटी है, वो जैसे जैसे आपका एक्टिव होगा मेटाबॉलिज्म, आपका मसल गेन जो है वो और स्पीड पे होगा और फैट जो है वो जल्दी निकलेगा। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच कमन मैम, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट। हाँ जी कुलवंत मैम, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कुलवंत कौर, मैं मोहाली से हूँ। लाइफ से मेरे बहुत से इशू ठीक हो गए हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, एसिड, पैरों की जलन, एड़ियों का दर्द, टांगों में भी बहुत दर्द होता था,
थोड़ा सा चल लेती थी तो इतना दर्द होता था, मैं मालिश करवाए बिना मेरे को चैन नहीं आता था, या पेन किलर खाती थी। तो काफी हल्का महसूस होता है। मेरी विसलर फैट पहले जब मैंने वो शुरू किया था तब 16 थी, अब 7 आ गई है मेरी विसलर फैट। अभी फैट है 37.9, फैट बहुत कम हो रही है। और हाँ, अपने BMI है मेरे 24.2, और RM है 1311, बॉडी एज 64, वेट भी 64, और मसल्स 24। काफी आगे से फर्क पड़ा है, इनको धीरे धीरे हो रहा है। और इस तरह अपने लगे रहेंगे तो एक दिन आइडल वेट पर आ ही जाएंगे, पूरा अपना अंदर शरीर से फिट हो जाएगा। हाँ जी, और बिल्कुल सही। मैं सोचती हूँ अभी मेरा 64 किलो वेट का, अब इसको आराम से मेरे को ये मैं एकदम से करूँ, लेना तो है ही है। इसको छोड़ेंगे तो वही वो दिक्कत बाद में आए, फिर दोबारा से आएगी, फिर रिजल्ट, फिर दोबारा से वही सारा कोर्स पूरा करना पड़ेगा। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे तो फिट रहेंगे हमेशा। नहीं और मैम, आप टैबलेट्स भी, पता क्या है टैबलेट्स कि भी बाजार की तो कोई लेनी ही नहीं है, और वही यही है जो यही लेनी है बस, बिल्कुल और सही, लेते रहना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, राजवंत कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए, राजवंत कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए अपना। जी, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम राजबंद कौर बोल रही हूँ जी, सानेवाल से बोल रही हूँ जी। हाँ जी, मैम मुझे 2 मंथ हो गए हैं, मैंने मार्च में स्टार्ट किया था, और मैंने 3 3 किलो वेट कम किया है मैम। लेकिन मैं स्टाफ नर्स हूँ, और ना मैडम मुझे इसमें ये फायदा है कि मैं बहुत अब एक्टिव हो गई हूँ। मुझे थकावट बहुत छेती होती थी मैम, तुरने में, चलने में, ये जैसे काम करके आ गई, अपनी ड्यूटी करके आ गई, बस अब रेस्ट रेस्ट चाहिए था। लेकिन अब ऐसा नहीं है मैम। अब जो बच्चों का भी प्रॉपर देखती हूँ, सब देखती हूँ, अपना खाना वगैरह भी बहुत ही फास्ट है। अब ये इसमें मुझे इसमें बहुत वो हुआ है, लेकिन मुझे अब इसमें बहुत इंटरेस्ट हो गया है इसमें, न्यूट्रिशन में। मैं अपने रीचा मैडम, मेरे कोच हैं, मैं उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम, रीचा थैंक मैम। यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। और आप ना थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन इनटेक और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपका अभी वेट मतलब अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, इसको कंसिस्टेंटली आप अगर प्रॉपर वे में कम करते चले जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आपका वजन कम हो रहा है ना, आपके बॉडी को न्यूट्रिशन और चाहिए, ताकि वो जो कम हुआ वजन रेजिस्ट कर पाए, आप उसको संभाल के रखो। नहीं तो अगर ऐसे ही चलोगे तो ये कम होता होता एकदम से बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम आपको बोलते हैं कि न्यूट्रिशन को प्रॉपर इनटेक करो, और न्यूट्रिशन को अगर आप संभाल के मतलब अच्छे से थोड़ा टाइम टू टाइम बढ़ाओगे, तब वो आपका वेट जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो अब थैंक यू वेरी मच मैम, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि डाइट प्लान चेंज करवाइए और अपना काम एक बार अच्छे से शुरू कीजिए। हाँ जी, रजनी बाला मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम रजनी बाला है, मैं मोहाली से बिलोंग करती हूँ। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेने से मेरी शुगर, थायराइड और स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मैंने 27 kg फैट लूज कर लिया है। हर्बल न्यूट्रिशन से पहले हमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा था, केवल अपने बच्चों के बारे में ही सोचते थे, और जो बच्चों की प्लेट में बचा हुआ खाना होता था वही हम खा लेते थे। और जब से हमने न्यूट्रिशन ज्वाइन किया है, हम अपने बारे में सोचने लगे हैं, और जो कुछ शेक वगैरह हम 2 टाइम लेते हैं, और अपने सेहत की ओर ध्यान देने लगे हैं। फ्राइड चीजें बिल्कुल ही हमने बंद कर दी है। इसलिए मैं अपने स्पॉन्सर रीचा मैम, अनिलपुरी सर, अमन सर, मनप्रीत मैम और पूरी विच फैमिली का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, और बहुत अच्छा रिजल्ट है। 27 किलो आपने वजन कम कर लिया है, और जो बचा हुआ वजन है वो आप एक्सरसाइज करके और प्रोटीन का इंटेक बढ़ा के आप उसको बचे हुए वजन को कम करके आइडल वेट अचीव कर लो, और उसके बाद लाइफ इजी हो जाएगी आपकी। और फिर जो कहते हैं ना कि आइडल वेट के बाद जो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है हर्बल, ठीक है। अभी हम ठीक है लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें पता है कि हमारी नॉलेज है, और आपको ना अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करना है और हमसे बात करवानी है। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे वो जल्दी से जल्दी अपना हेल्थ अच्छी करेंगे। सो इसी नोट पे मैं सेशन को क्लोज कर रही हूँ, अभी ये फिनिश होने वाला सेशन है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कल इसी टाइम पे मिलेंगे। ओके, बाय बाय, बाय एवरीवन।